18 नवंबर 1978 साउथ अमेरिका के डेंस गुआना जंगल में एक ऐसा सीन अनफोल्ड हुआ जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाई। 1000 से ज़्यादा लोग ज़मीन पर बिखरे हुए थे, डेड बॉडीज, साइलेंस और प्लास्टिक कप जिसमें साइनाइड के निशान मिले। यह था एक मास सुसाइड या शायद एक मास मर्डर। इस ट्रेजेडी के पीछे था एक आदमी जो अपने आप को गॉड कहता था, जिसके शब्दों पर लोग अंधा विश्वास करते थे और जिसका कंट्रोल उनकी ज़िंदगी पर इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी मर्जी से मौत चुन ली या चुनने पर मजबूर कर दिया। यह है जिम जोन्स और जॉन्सटाउन की कहानी, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा कल्ट ट्रेजेडी। जिम जोन्स का जन्म 1931 में इंडियाना में हुआ। बचपन से ही वो अलग था। उसकी फैसिनेशन रिलीजन और पावर के साथ थी। कहा जाता है जब वो छोटा था वो एनिमल्स पर फ्यूनरल्स करता था और अपने आसपास के लोगों को उपदेश देता था। उसके अंदर एक स्ट्रेंज मिक्स था, एक तरफ कंपैशन और इक्वलिटी की बातें, दूसरी तरफ ऑब्सेशन और कंट्रोल की भूख। 1950s में जॉन्स ने अपना चर्च बनाया, द पीपल्स टेम्पल। उसने अपने उपदेश में सोशल जस्टिस, रेशियल इक्वालिटी और एक बेटर फ्यूचर की बात की। सिविल राइट्स मूवमेंट के दौर में ये मैसेज लोगों को बहुत अपीलिंग लगा। I decided how can I demonstrate my Marxism? The thought was infiltrate the church. धीरे धीरे जॉन्स के पास एक लॉयल फॉलोइंग बन गई। उसका स्टाइल अट्रैक्टिव था, आवाज में कन्विक्शन थी और उसके मिरेकल्स के क्लेम ने लोगों को सम्मोहित कर दिया। लोग उसे डिवाइनर, हीलर और लीडर मानने लगे। लेकिन जॉन्स के अंदर कुछ और भी था, एक हंगर फॉर एब्सोल्यूट पावर। उसने एक बार कहा था, आई एम द ओनली गॉड यू विल एवर नो। इस शब्द में उसका एरोगेंस ही नहीं, पावर की भूख भी थी। 1960s के दौर में जिम जोन्स और उसका पीपल्स टेम्पल रैपिडली ग्रो करने लगा। जॉन्स के उपदेश एक अनयूजुअल कॉम्बिनेशन थे, क्रिश्चियनिटी के साथ सोशलिज्म और कम्युनिज्म के आइडियाज। वो कहता था कि उसका मिशन है एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जहाँ कोई रेसिज्म, इनइक्वलिटी या पॉवर्टी ना हो। धीरे धीरे उसका चर्च एक मूवमेंट बन गया। पीपल्स टेम्पल के मेंबर हॉस्पिटल्स और ऑर्फन चलाने लगे। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, एक सोशली प्रोग्रेसिव चर्च जो पुअर और बेघर लोगों को अपलिफ्ट कर रहा था। लेकिन अंदर से कहानी कुछ और थी। जोन्स अपने मेंबर पर एक्सट्रीम कंट्रोल रखने लगा। उन्हें उनके फैमिली से कट ऑफ कर दिया जाता था। लेटर, फोन कॉल्स, हर कम्युनिकेशन मॉनिटर होती थी और जो भी उसकी बात से अगेंस्ट जाता उसको पनिशमेंट मिलती। इसके बावजूद जोन्स की इन्फ्लुएंस बढ़ती गई। पॉलिटिशियन ने भी उसके साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया। कैलिफोर्निया में उसका एम्पायर एक्सपेंड हुआ और 1000 से ज्यादा मेंबर्स उसके लॉयल बन गए। लेकिन पावर के साथ जोन्स का पागलपन भी बढ़ता गया। उसने क्लेम किया कि FBI और गवर्नमेंट उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही है और इसी पागलपन ने उसे एक जंगल की तरफ धकेला जहाँ पीपल्स टेम्पल अपना सबसे बड़ा और फाइनल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेगा। 1970s के मिड तक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट ने एक्सपोज करना शुरू किया कि पीपल्स टेम्पल एक कल्ट बन चुका है। एक्स मेंबर ने बताया कि अब्यूज, फाइनेंशियल फ्रॉड और मैनिपुलेशन होता है। जोन्स ने डिसाइड किया कि अमेरिका अब उसके लिए सेफ नहीं है। उसने अपने फॉलोअर्स को एक नया प्रॉमिस दिया, एक प्रॉमिस लैंड, एक पैराडाइज जो दुनिया के करप्शन से दूर होगा। गुआना के डेंस जंगल में उसने एक रिमोट लैंड लीज पर लिया और वहां बनाया गया एक कम्युनिटी जिसका नाम रखा गया जॉन्सटाउन। 1977 तक अमेरिका से 1000 से ज्यादा मेंबर्स अपनी पूरी लाइफ छोड़कर जंगल में आ गए। वहां कॉटेजेस, कम्युनल किचन्स, फार्म और एक पेविलियन बनाया गया जहां जोन्स अपने डेली उपदेश देता था। बाहर से जोन्सटाउन एक सोशलिस्ट पैराडाइज लगता था, लेकिन अंदर से वो एक ओपन एयर प्रिजन बन रहा था। जोन्सटाउन में डेली लाइफ एक स्ट्रगल थी। दिन भर हैवी लेबर्स, लिमिटेड फूड और हर जगह गार्ड्स। मेडिसिन लिमिटेड थी और लोग डिसीज से सफर कर रहे थे। हर जगह लाउड स्पीकर्स लगे थे जहां से दिन रात जिम जोन्स की आवाज घूमती थी। उसके उपदेश में एक तरफ सोशल जस्टिस होती थी, दूसरी तरफ पागलपन। वो कहता था अमेरिका हमारे खिलाफ है, अगर वो आए तो हम सब मर जाएंगे। फैमिली बॉन्ड्स तोड़ दिए गए, बच्चों को भी पेरेंट्स से अलग कर दिया गया। शादी करना, पैसे खर्च करना या किसी से भी बात करना सब जिम जोन्स की परमिशन से होता था। और सबसे डिस्टर्बिंग रिचुअल था व्हाइट नाइट्स। रात में मेंबर्स को जगाया जाता, पॉइजन रिहर्सल होती, सबको एक कप दिया जाता, कहा जाता इसमें पॉइजन है। लोग कप उठाते, पी लेते और घंटों बाद जॉन्स अनाउंस करता ये पॉइजन नहीं था, तुमने लॉयल्टी प्रूव कर दी। ये ड्रिल्स एक रिहर्सल थी, एक रियल ट्रेजेडी के लिए। जोन्स की हेल्थ ड्रग की वजह से गिर रही थी, लेकिन उसका पागलपन और कंट्रोल बढ़ता जा रहा था। वो बार बार रेडिकल सुसाइड का कंसेप्ट टीच करता, बेटर टू डाई इन डिग्निटी देन लिव अंडर ऑपरेशन। व्हाइट नाइट्स और भी इंटेंस हो गया। मेंबर्स मेंटली टॉर्चर होते रहे और बाहर के एक्स मेंबर्स और फैमिलीज यूएस गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने लगे। जोन्स ने इसे एक कॉन्स्पिरेसी माना। उसने डिक्लेयर किया अगर गवर्नमेंट जोन्सटाउन के अगेंस्ट मूव करे तो उनका जवाब होगा मास सुसाइड। 1978 के एंड तक यूएस गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया।
कांग्रेसमैन लियो रियान पर्सनली गवाना पहुंचे जर्नलिस्ट और फैमिलीज के साथ। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट दिखाया गया, जोन्सटाउन में सॉन्ग्स, स्पीचेस और स्माइल्स। लेकिन कुछ मेंबर्स सीक्रेटली रियान के पास आए और बोला, प्लीज हमें यहाँ से निकाल दीजिए। 18 नवंबर की सुबह रियान और वो लोग जो वहाँ से निकलना चाहते थे एयर स्ट्रिप की तरफ निकले, लेकिन जिम जोन्स ने डिक्लेयर कर दिया, इफ वन ऑफ अस लीव वी ऑल लिव टुगेदर। और इसी मूवमेंट ने जोन्सटाउन को एक शमशान बना दिया। पोर्ट केटोमा एयर स्ट्राइप पर रियान और उनके ग्रुप फ्लेम बोर्ड करने वाले थे, तभी जोन्सटाउन के आर्म गार्ड्स ट्रक में आ गए। मशीन गन्स की फायर से एयर स्ट्राइप गूंज उठी। कांग्रेसमैन लियो रियान वहीं स्पॉट पर मारे गए। जर्नलिस्ट और वो लोग जो वहां से निकलना चाहते थे वो भी गोली का शिकार बने। अमेरिका के एक कांग्रेसमैन का फॉरेन लैंड पर असैसिनेशन, ये एक डायरेक्ट अटैक था। और जोन्सटाउन के अंदर जिम जोन्स ने अपना फाइनल स्टेप अनाउंस कर दिया, दे आर कमिंग फॉर अस, इट्स टाइम फॉर सुसाइड। पेविलियन में 900 से ज्यादा मेंबर्स इकट्ठा थे। मदर्स को बोला गया अपने बच्चों को पॉइजन पिलाए। साइनाइड ड्रिंक हर जगह बांटी गई। बच्चों की स्क्रीम्स पेविलियन में गूंजती रही। जो रिफ्यूज करता उन्हें फोर्सफुली इंजेक्ट किया जाता। धीरे धीरे एक के बाद एक लोग गिरते गए। लाउड स्पीकर पर जोन्स उन्हें कन्विंस करता रहा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ डाइंग, डेथ इज जस्ट स्टेपिंग ओवर इनटू अनदर प्लेन। कुछ ही देर में जोन्सटाउन एक शमशान बन गया और आखिर में जिम जोन्स खुद अपनी कुर्सी पर डेड मिला। सर पर गोली मारी गई थी। उसने सुसाइड किया या मर्डर ये किसी को नहीं पता। इन्वेस्टिगेटर्स जब साइट पर पहुंचे तो उन्हें 918 डेड बॉडीज मिली। उनमें से 300 बच्चे थे। बॉडीज अमेरिका ट्रांसपोर्ट की गई। मीडिया ने फोटोग्राफ्स और रिपोर्ट्स पब्लिश की और दुनिया शॉक में चली गई। इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि मेजॉरिटी लोगों ने पॉइजन अपनी मर्जी से नहीं पिया था, उन्हें फोर्स किया गया। जोन्सटाउन सिर्फ सुसाइड नहीं, एक मास मर्डर भी था। जोन्सटाउन के सर्वाइवर ने बताया कि वो एक प्रिजन था और जिम जोन्स उनके लिए एक गॉड और डिक्टेटर दोनों था। डोंट ड्रिंक द कूल-एड एक फ्रेज बन गया, एक चिलिंग रिमाइंडर कि अंधा विश्वास इंसान को उसके डिस्ट्रक्शन तक ले जाता है। जोन्सटाउन एक जगह थी जहाँ पैराडाइज के सपने दिखाए गए, लेकिन एंड हुआ एक मास ग्रेवयार्ड के रूप में। और हिस्ट्री ने एक बार फिर प्रूफ किया कि अंधा विश्वास सबसे खतरनाक पॉइजन है। नाउ आई एम ऑफ।